अतुल यादव जी ने बहुत दिलचस्प व्याख्या की है। ये तो खैर इनकी पार्टी के लोग भी नहीं मानेंगे, इनके मतदाता भी नहीं मानेंगे, खैर। लेकिन जिस तरह से योगी जी ने कार सेवकों का मुद्दा उठाया, जिस समय का ये प्रकरण है 1992 का, तब ना अखिलेश जी राजनीति में थे, न जो है आज की बहुत सारी पीढ़ी जो थी वो उस दौर को जानती है। तो आखिरकार योगी जी को इतना पुराना मामला उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों याद दिलाने की जरूरत पड़ गई? और ये मत भूलिए कि मुलायम सिंह यादव जी, जिनको आप दोषी ठहरा रहे हैं, उनको ही आपकी सरकार ने सम्मान दिया था। देखिए, मिल्कीपुर चुनाव जो है, सही मायने में हमारे काम तो विकास का काम किया हमने। डबल इंजन सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसकी कार्यकुशलता, उसके चुनाव उसके आधार पर लड़ा जा रहा है। और सही मायने में जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा एक झूठा नैरेटिव गढ़ करके कुछ वोट अपनी और इनके पक्ष में चले गए, 8500 रुपया जो खटाखट देने की योजना, 1 लाख रुपए देने की योजना, संविधान खतरे में, इस प्रकार की बातें थोड़ा जनता इनके भौकाल में आई और जनता थोड़ा सा भटकी। मगर ये उनकी जीत नहीं है, जनता ने उसको तुरंत समझा और समझने के बाद में इन्होंने उपचुनाव में जिस तरीके से हमें भारी बहुमत के साथ में जिताया है, वो इनके सामने स्पष्ट हो गया कि इनका जो नैरेटिव था वो अब कहीं भी नहीं चलने वाला। और मिल्कीपुर में भी वही रहने वाला है, क्योंकि मिल्कीपुर ठीक वहां की जनता ये समझती है कि हाँ वाकई अगर यहाँ पर काम हुआ है और जिस तरीके से जिस विचार के साथ काम हुआ है, आप ये देखो ना, मंदिर का बनना और फिर मंदिर में लोगों का करोड़ों करोड़ों लोगों का आना, ये सब चीजें जो है एक आस्था, एक, और मैं समझता हूँ कि उनको भी आत्मग्लानि हुई कि क्यों हमने इस तरीके से जो है लोकसभा में निर्णय ले लिया। मैं नहीं मानता कि जो है मिल्कीपुर की जनता इस चीज को नहीं समझती। मिल्कीपुर की जनता जो है वो हर सूरत में हमें चुनेगी और हम भारी बहुमत से वहां पर जीतने वाले हैं। अब रही बात जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, देखो ये इतिहास है इनका, और वो काला पक्ष है, ये हर हालत में समय समय पर याद दिलाया जाएगा। समय में क्योंकि इनका विचार जो है वो तो मालूम है ना। उस समय जो मुख्य सचिव कौन थे और किस बरादरी के थे? अगर कहीं भी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी हमेशा काम कर रहे हैं, अतुल जी जिस तरीके से इन्होंने जो सरकारें चलाई और उसमें गुंडाई को इन्होंने जो प्रमोट किया, प्रोवोक किया, उन लोगों को शेल्टर्स दिया, वो सब चीज प्रदेश की जनता देख रही है। आज श्याम प्रकाश जाटव जी ये कह रहे हैं कि भाई मुलायम सिंह ने कुछ नहीं किया है, वो तो बिल्कुल इनोसेंट, उनको पता ही नहीं था। जो मुख्य सचिव साहब थे, जो अगड़े समाज के थे, उनके आदेश में सारा जो है वहां पर लाठीचार्ज वगैरह हुआ। ये नैरेटिव किस तरह चेंज करने की जो है, इतिहास बदल देंगे क्या आप लोग? जो है ये श्याम प्रकाश जाटव जी ये चेंज कर रहे हैं। देखिए, देखो अभी इन्होंने अभी पिछले अपने शुरुआती पक्ष में भी इन्होंने जिस तरीके की बातें कही, पीडीए की इन्होंने परिभाषा बदल दी। इन्होंने जो है ना, देखो मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां नहीं चलवाई, ये इनका वो परसेप्शन है, मगर इनको ये भी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उसके कुछ समय के बाद में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मुझे दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा चलवाऊंगा। उन्होंने प्रमुख सचिव ने कहलवाया था किसी के जीवन के संदर्भ में कहा था। आप समझो कि आप जो है जिस चीज को सपोर्ट देना चाह रहे हो वो सच नहीं है। आपने वाकई समाजवादी पार्टी ने जो मुखियाओं ने जिस तरीके के काम किए हैं, वो एक वो एक काला इतिहास बन चुका है। आप उससे बच नहीं सकते किसी सूरत में। और रही बात जिस तरीके से आपने उसके बाद में प्रदेश में 2 बार सरकार चलाई, उसमें भी आपने जिस तरीके से गुंडों को शेल्टर्स दिए, जिस तरीके से आपने जो है ना माफियाओं को शेल्टर दिए, आज वो माफिया दुनिया में नहीं है, उस पर आप लोगों ने खूब जो है ना रोदन किया। लेकिन श्याम प्रकाश जी, आप लोगों ने मुलायम सिंह को बहुत सम्मान दिया था। किस तरीके से एक आदमी को उसकी पूरी खाल उतार करके चौराहे पर टांग दिया जाता है। आज आप भी और योगी जी भी कह रहे हैं, समय में हुई, योगी जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी को जो है बहुत सम्मान दिया आप लोगों ने। मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा नेता बताया, तो ये भी तो लोग देखेंगे ना, मिल्कीपुर के लोग। ये भी तो आजकल डिजिटल का जमाना, पुरानी बाइट निकाल वो भी तो देखेंगे। देखिए मुलायम सिंह यादव जो है
वो उन्होंने ये काम जो किया उसके लिए उनको मुआफ नहीं किया जा सकता, मगर काफी लंबा समय जो है उन्होंने संघर्ष किया। और मैं समझता हूं कि जिस चीज के लिए कोई इंसान माफी मांग लेता है और कई दफा जो है ना हम उसके काम को देखते हैं, ठीक है हम सरकार में हैं, लगता है कि जो है ना इनको सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान दिया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना एकदम, मगर ये जो इन्होंने हरकत की थी इसके लिए इनको मुआफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यादव जी बोलिए। वहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है पूरा पुलिस को पूरा छूट दे रखा है योगी जी ने, अब वो उनके वोटर को निकलने देता नहीं है। एक बंदूक तानने वाली जो तस्वीर आई थी पिछले उपचुनाव में, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, उसी को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा, हमारे वोटर को निकलने दोगे नहीं वरना हम जीत जाएंगे। तो आप इसको क्या मानेंगे, पहले ही हार गए हैं या वाकई जो है आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हो? समाजवादी जो हमारे मतदाता सब बाहर निकल के आते हैं, उस महिला का मैं सम्मान करता हूं जिसने कहा कि आपको उस महिला का और वो प्रश्न अपने आप में इनके लिए जवाब भी है। चलाने के लिए कहा, आपको गोली चलाने का आदेश नहीं है। आप बहुत परेशान है, ये बहुत बेचैन हो रहे हैं। ये जनता पार्टी कभी भी इनको मालूम है में समाजवाद बीच मत बोलिए, हम सबके पास जाते हैं फिर आएंगे। बोलिए सर। मिल्कीपुर का क्या परिणाम है ये इनको मालूम है, इस चीज का आभास हो चुका है। उपचुनाव के परिणाम के बाद में इनको ये जाहिर हो गया है कि मिल्कीपुर भी बहुत बुरी तरह ये हारने वाले हैं। और जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है वहां पे जो पुलिस अधिकारी ने वहां का जो मॉब है उसको कंट्रोल करने के लिए हाथ में लिया, मगर वो पिस्टल जो है क्या हर एक पोलिंग बूथ पर चली? आपके हर एक पोलिंग बूथ पर आप बहुत बुरी तरह पराजित हुए, कुंदरकी में भी और तमाम सीटों पर भी। वो पिस्टल जो है वो अकेले वहां से पूरे सारे पोलिंग बूथों पर काम कर गई। कम से कम आप इस चीज का इस प्रकार से ठीकरा मत छोड़ो। एक कहावत है ना कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, आज स्थिति आपकी वो हो चुकी है। अब आप जो है ना सियार आया कहते पब्लिक को डराने का काम खत्म हो चुका है। अब सियार बोलेंगे तो ना आपकी आवाज आएगी ना उनकी आवाज आ रही है, सुन लीजिए फिर आपके पास आऊंगा, फिर बोल लीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा करके क्या आप अतुल यादव जी, हमारे यहाँ ऐसी बहस नहीं होती है, आप पता नहीं किस चैनल में करते होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते हम लोग सबकी बात सुनते हैं। यहाँ पर तरीके से आपको पूरा मौका मिल रहा है, शुरुआत से आपको मौका दिया, आपको पता नहीं बीच में क्यों बोल रहे हैं आप, आपको बार बार हम बुलाएंगे, ऐसा क्यों परेशान है? पूरा मौका देंगे, एक बार बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आता हूँ, ठीक है? शांत प्रकाश जी बात खत्म कर लीजिए अपनी। देखिए इनको आभास हो चुका है कि ये हार रहे हैं और उस हार के कारण से इनकी बौखलाहट जो है वो हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। मैंने कहा कि जिस तरीके से ये जो पिस्टल लेकर के जिस पुलिस अधिकारी की चर्चा करते हैं, देखो क्या वो पिस्टल जो है वो हर एक पोलिंग बूथ पर चली? ऐसा नहीं है। वहां पर आपके खिलाफ जिनको आप अपना मान करके बैठे हुए थे उन्होंने देख दिया कि अब आप में दम नहीं बचा, अब आपको छोड़ना ही सबसे बेहतर जो विकल्प है। और कुदरकी में जिस तरीके से वहां के मुस्लिम समाज ने आपको बुरी तरीके से पराजित किया, आपको आपका चेहरा दिखाया है, अब आप इनके वोट को लेकर के जिस तरीके से एक ये परसेप्शन बनाए हुए थे ना कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक वही स्थिति है। और आप मिल्कीपुर में जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट वोट है, पारसी और अन्य समाज का जो अन्य शेड्यूल कास्ट है, ये भी इनको अच्छी तरीके से इस चीज का आभास हो गया है कि वो शेड्यूल कास्ट भी इनके साथ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने जो एक फलसफा बनाया ना पीडीए का, नाम तो पीडीए रखा, मगर आपने पीडीए का वोट प्राप्त करने के बाद में पीडीए के लिए कुछ किया तो नहीं। आपने उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बना करके ये जता दिया कि पीडीए का जो फलसफा सिर्फ वो आपका वोट लेने के लिए था, आपको कुछ देने के लिए नहीं। मुझे बताए ना, ठीक है शांत प्रकाश जी, कौन से शेड्यूल कास्ट को या कौन से मुस्लिम समाज के व्यक्ति को जो है
क्यों इनको कोई नेता नहीं मिला था? क्या नाम है, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए? आप गाली देते रहे। दलित मुख्यमंत्री बनाया जाएगा आपके द्वारा? उत्तर प्रदेश में इतनी सारी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। योगी जी को कब हटा रहे हैं आप? योगी जी को हटा के दलित मुख्यमंत्री बना दीजिए। माता माननीय योगी जी को हटा करके दलित मुख्यमंत्री को बना दीजिए। आपकी कथनी और करनी में साफ ठीक है श्याम प्रकाश जी, आपकी बात आ गई। अतुल यादव जी, देखिए सीधा सवाल ये है, आप लोग बार को मेरे द्वारा सभी श्रद्धालुओं को, वहां पर धर्माचार्यों को, सभी को हम बधाई देते हैं। ठीक है, कुंभ हमारे शांत प्रकाश जवाब दे दीजिए। की बधाइयां तो दे रहे हैं, मगर कुंभ स्नान करने के लिए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नहीं। और हरिद्वार में गए थे, वो हरिद्वार जा रहे। हरिद्वार तो अस्थि विसर्जन के लिए गए थे, कुंभ दर्शन के लिए, कुंभ स्नान के लिए मकर संक्रांति पे उन्होंने स्नान किया और था। जिस तरीके से इनका जो परसेप्शन है कुंभ को लेकर के भी, वो भी संतोषजनक नहीं है। मगर ठीक है, हम फिलहाल मिल्कीपुर पर बैठे और मिल्कीपुर में हम अपने विकास और उत्तर प्रदेश में हमने जो बेहतरीन कार्य किए हैं उन सबकी चर्चा वहां की जनता के बीच में करते हुए हम मैं ये मान करके चलता हूँ कि मिल्कीपुर में वहां की जनता पुनर्विचार करेगी और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वोटों से हमें जिताएगी। ठीक है, तो मिल्कीपुर का संदेश क्या निकल के आता है, क्या 2027 संदेश बन पाता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।